माइक्रोमैक्स के फ़ोन 2015 के आसपास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज किया हो या फिर बचपन में अपने पेरेंट्स के पास देखा हो। माइक्रोमैक्स से संबंधित बहुत सारे सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माइक्रोमैक्स कहाँ की कंपनी है, इसका मालिक कौन है और इसका क्या इतिहास है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, रियलमी, जियोमी, ओप्पो आदि। इन सभी कंपनियों में हमारे भारत देश की कंपनी बहुत ही कम है, या फिर यूं कहो कि कुछ एक ही दो हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना व्यापार करना चाहती हैं, क्योंकि हमारा देश चाइना के बाद जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है और कोई भी बड़ी कंपनी इतने बड़े मार्केट में आने से खुद को रोक नहीं सकती है। बात करें अगर कि माइक्रोमैक्स कहाँ की कंपनी है, तो माइक्रोमैक्स एक भारतीय स्मार्टफोन व कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 2010 तक माइक्रोमैक्स भारत की सबसे बड़ी फीचर फोन बनाने वाली कंपनी थी। इसके अलावा 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी की लिस्ट में इसका नाम शामिल किया गया था। माइक्रोमैक्स कंपनी की स्थापना 29 मार्च 2000 में राहुल शर्मा, राजेश अग्रवाल, विकास जैन और सुमित कुमार द्वारा की गई थी। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और इसे माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के नाम से रजिस्टर करवाया गया था। इसके बाद 2008 में राहुल शर्मा ने कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी में बदल दिया, जिसके बाद माइक्रोमैक्स ने बहुत ही कम समय में काफ़ी तरक्की की। 2015 तक माइक्रोमैक्स ने बहुत तरक्की की, लेकिन इसके बाद साल 2016 से कंपनी की कमाई में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उस समय कंपनी का फोकस कीपैड फ़ोन पर ज़्यादा था और बहुत कम लोग ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे। हालांकि 3G इंटरनेट ने उस समय भारत में कदम रख दिया था। माइक्रोमैक्स कंपनी को 29 मार्च 2000 में 4 दोस्तों राजेश अग्रवाल, राहुल शर्मा, विकास कुमार और सुमित कुमार द्वारा शुरू किया गया था। माइक्रोमैक्स कंपनी के CEO राहुल शर्मा हैं और अब कंपनी को पूरी तरह से यही संभालते हैं। माइक्रोमैक्स कंपनी के अन्य को फाउंडर आज अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। राहुल शर्मा का एक दूसरा स्टार्टअप भी है, जिसे रिवोल्ट मोटर्स का नाम दिया गया था। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने भारत की सबसे पहली AI आधारित इलेक्ट्रिक बाइक RV400 लॉन्च की थी। क्या माइक्रोमैक्स एक चीनी कंपनी है? माइक्रोमैक्स एक भारतीय कंपनी है, जिसे राहुल शर्मा व इनके दोस्तों द्वारा सन 2000 में बनाया गया था। अपने शुरुआती दिनों में कंपनी अपने ज्यादातर फोन चाइना से ही मंगवाती थी, क्योंकि उस समय कहीं और से मंगवाने या भारत में फोन बनाने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। आज कंपनी एक स्मार्टफोन के ज्यादातर कंपार्टमेंट भारत में ही बनाती है। हालांकि आज भी ये पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया कि भारत में बनने वाले स्मार्टफोन के सभी पार्ट्स भारत में ही बने हों। उम्मीद है जल्द ही भारत में अच्छे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर प्लांट लगाए जाएंगे और भारत के लोगों को पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन उपलब्ध करवाया जाएगा। बात करें अगर माइक्रोमैक्स के इतिहास के बारे में, तो माइक्रोमैक्स कंपनी की शुरुआत साल 2000 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी से हुई थी। बाद में राहुल शर्मा व इनकी टीम ने एक ऐसी घटना देखी, जिसके बाद कंपनी पूरी तरह से बदल गई। उस घटना में एक पब्लिक कॉल ऑफिस को एक ट्रक की बैटरी से बिजली दी जा रही थी, क्योंकि उस समय ग्रामीण इलाकों में लाइट का कई दिनों तक न आना एक आम बात थी। इसी समस्या को देखते हुए माइक्रोमैक्स ने अपना पहला फोन X1i लॉन्च किया, जिसमें 1 महीने का बैटरी बैकअप मिलता था। ये फोन ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब कॉल करने के लिए उन्हें PCO पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसके अलावा फोन में कुछ अन्य काम के फीचर जैसे कि टॉर्च, FM आदि थे। माइक्रोमैक्स ने इसके बाद बहुत तरह के कीपैड फोन लॉन्च किए और 2014 की तिमाही में फोन की बिक्री के मामले में सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। अब समय बदल रहा था और लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2015 तक 3G आ चुका था। माइक्रोमैक्स के भी कई अच्छे 3G स्मार्टफोन थे, जिन्हें ग्राहकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। 2015 तक माइक्रोमैक्स ने खूब तरक्की की, लेकिन इसके बाद के साल इसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। 2016 में रिलायंस जियो ने 4G के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा,
जिसमें ग्राहकों को 4G इंटरनेट फ्री मिलता था। इस समय तक 3G इंटरनेट भी बहुत महंगा हुआ करता था और लोग केवल चैटिंग करने के लिए, किसी जरूरी काम के लिए ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया करते थे। 4G के आ जाने से लोग अब 4G फ़ोन ही खरीदना चाहते थे। इसी के चलते चाइनीज ब्रांड जैसे कि ओप्पो, वीवो, जियोमी आदि सारे फ़ोनों की एंट्री हुई। इन ब्रांड्स के पास 4G तकनीक पहले से ही थी। इस वजह से इन्हें भारत के मार्केट में अपने 4G फ़ोन लॉन्च करने में बहुत ही कम समय लगा। इसके अलावा इनके फ़ोन की कीमत भी काफ़ी कम होती थी, जिसकी वजह से लोग अब माइक्रोमैक्स के फ़ोन नहीं खरीद रहे थे। 2015 से 2020 का समय माइक्रोमैक्स के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बाद 2020 में राहुल शर्मा ने अगस्त 2020 में एक ट्वीट करके बताया कि हम वापस आ रहे हैं, जिसके बाद 3 नवंबर 2020 को माइक्रोमैक्स में 2 स्मार्टफोन IN Note 1 व IN 1 भी लॉन्च किए। फिर उसके बाद माइक्रोमैक्स ने एक बार फिर से मार्केट में पांव जमाने की कोशिश की। ऐसे में क्या माइक्रोमैक्स इन 1 जैसा स्मार्टफोन कंपनी के लिए कोई करामत करेगा। रियल पैनल पर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और साइड में ऊपर कैमरा मॉड्यूल है। नीचे की तरफ IN लिखा है, जो मुझे YU की याद दिलाता है। माइक्रोमैक्स ने YU सीरीज भी लाया था। बॉटम में USB Type-C पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल है। दाईं तरफ वॉल्यूम रॉकर कीज और होम बटन है। बाईं तरफ गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेट भी मिलता है। फोन ज़्यादा मोटा या पतला नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। होल्ड करना आसान है और डिस्प्ले के चारों तरफ पतले बेजल्स मिलते हैं। डिस्प्ले के ऊपर की तरफ सेंसर में कटआउट है, जहां सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। आमतौर पर सोशल मीडिया और दूसरे ऐप्स रोजमर्रा के दौरान ये स्मार्टफोन अच्छे से हैंडल कर लेता है। गेमिंग की बात करें तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम खेल सकते हैं, लेकिन सेटिंग कम करके। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।